दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 दिसंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस पर एक दिन में निर्णय, आरओ के लिए 3 हफ्ते से इंतजार। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में आयोजित की जाएगी। यह निर्णय लोक सेवा आयोग ने एक दिन में ले लिया था, लेकिन आरओ परीक्षा को लेकर के कमेटी गठित करने के 20 दिन बाद भी फैसला नहीं हो पाया है। अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा पहले निरस्त की गई और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उठे विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया। पीसीएस व आरओ प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक दिनों में कराए जाने और एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किए जाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने 11 से लेकर के 15 नवंबर तक आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर आंदोलन किया था। पीसीएस परीक्षा के मामले में आयोग ने बैकफुट पर आते हुए एक दिन में निर्णय ले लिया था, लेकिन आरओ परीक्षा के लिए 3 हफ्ते हो चुके हैं। अभी भी इस पर कोई चीज़ फाइनल नहीं हो पाई है। देखना यह होगा कितना समय अभी लोक सेवा आयोग और लेता है, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होती हैं आरओ को लेकर के। यहाँ देखिए दिया गया कि आरओ पर निर्णय नहीं, असमंजस बरकरार। तो अभी भी छात्रों के बीच आरओ को लेकर के असमंजस बना हुआ है। परीक्षा एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी, या इसका पैटर्न नया बदलेगा या पुराने पैटर्न पर परीक्षा होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिससे तैयारी छात्रों की प्रभावित हो रही है। यहाँ देखिए अपडेट है कि आरओ पर निर्णय के बाद ही नया परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग जारी करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी की शुरुआत में वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार आयोग के लिए काम चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग को हर वर्ष 2025 के लिए परीक्षा कैलेंडर में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी शामिल करना है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि आयोग एक परीक्षा लेगा कि 2 परीक्षा लेगा कि एक दिन में लेगा कि 2 दिन में लेगा। ऐसे में इस पर निर्णय होने के बाद ही इसका परीक्षा कैलेंडर जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी ये निकल के आ रही है कि आरओ परीक्षा जो है वो एक दिन में कराने की आयोग तैयारी कर रहा है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एक दिन में परीक्षा कराई जा सकती है। इसके लिए ही यहाँ लेट लतीफ़ी हो रहा है। किस तरीके से परीक्षा कराई जाएगी, क्या नियम शर्तें होंगे, क्योंकि परीक्षा केंद्रों संबंधित काफ़ी सख्त नियम है, उन सब पर विचार चल रहा है। और उसके बाद इस पर जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आयोग की कमेटी या आयोग अपना डिसीजन देगा कि हम एक दिन में कराएंगे या 2 दिन में कराएंगे। फिलहाल हेडिंग आपके सामने है। नए शिक्षा सेवा आयोग की टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9-10 फरवरी, टीजीटी 4-5 अप्रैल और प्रवक्ता की 11-12 अप्रैल प्रस्तावित किए जाने से स्पष्ट है कि इन तिथियों में परीक्षा कराने की स्पष्ट जो डेट तैयारी है कर ली गई है। इन भर्तियों के लिए आवेदन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 2.5 साल पहले लिए थे, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत आप लोग जानते होंगे 1000 के आसपास पद हैं और टीजीटी पीजीटी में 4163 पद है, दोनों को मिला करके। तो इन पर जो परीक्षाएं होंगी, अब इसके लिए जो एक टाइमलाइन है वो जारी कर दी गई है और परीक्षा केंद्रों की इसमें बुकिंग चालू है। तो ये भले ही लोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की है, लेकिन एग्ज़ाम डेट फाइनल मान करके ही आप चलिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान की अगुवाई में कल भी पूरी टीम जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग गई थी। वहाँ पर अध्यक्ष महोदया से बिल्कुल स्पष्ट बातें हुई। परीक्षा तिथियों को लेकर के साफ उन्होंने बताया कि जी हाँ बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की और फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की। तो कुछ लोग जो कह रहे थे कि न्यूज़पेपर में तो फर्जी चीज़ें निकलती रहती हैं, न्यूज़पेपर पे भरोसा नहीं है, तो कल इस पर मुहर जो है अध्यक्ष महोदया ने भी लगा दिया है कि नहीं, हाँ परीक्षा हम इन्हीं डेट में कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा को लेकर कोई भी असमंजस अब नहीं है। रही बात पोर्टल खोले जाने को लेकर के, तो उन्होंने ये भी कहा कि पोर्टल ऑलरेडी खुला हुआ है। उत्तर प्रदेश में अध्याचन का जो पोर्टल है वो एनआईसी का पोर्टल है। एनआईसी के पोर्टल से ही
सभी विभागों की भर्तियों का अध्याचन आता है। तो उन्होंने कहा कि जो अध्याचन का पोर्टल है वो खुला है, ठीक है। सभी जो विभाग हैं उस पर अपना अध्याचन मंगाएं और अध्याचन मंगाने के बाद वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजें। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऑलरेडी एक पत्र भेज चुके हैं सभी विभागों को कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भी भर्तियाँ हैं वो उनका अध्याचन भेजा जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगली मीटिंग में हम इस पर दोबारा से बात होगी और जो नया लेटर है अध्याचन भेजे जाने को लेकर के सभी विभागों को वो भिजवा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पोर्टल खुला हुआ है अध्याचन का, ये बात समझ लीजिए। अब सरकार इसमें पद जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी ये अलग बात है, लेकिन हाँ अध्याचन का काम इस समय चल रहा है, अध्याचन मंगाए जा रहे हैं जैसा कि कल जानकारी निकल के आई है, ठीक है। परीक्षाओं को लेकर के बिल्कुल भी असमंजस ना करना, आप लोग इन्हीं डेट को फाइनल मानते हुए तैयारी करिए। जैसे ही परीक्षा केंद्रों का डेटा आ जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास, शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद नोटिस निकाल करके ये चीज़ें क्लैरिफाई कर देगा। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि नहीं हो सकी सुनवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मामले की सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर संभावित है। वहीं अभ्यर्थियों ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर उनको न्याय देने की मांग की है। कल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन इस मामले की जो सुनवाई है वो नहीं हो पाई। पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई यहाँ पर कानपुर से अपडेट है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 नंबर से फेल होने पर युवती ने जान दी। पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 नंबर से फेल होने के बाद अवसाद में चल रही युवती ने बिधनों स्थित अपने घर में बुधवार तड़के फंदे से लटक करके जान दे दी। आत्महत्या से पहले मंगलवार देर रात तक युवती छोटी बहन के साथ एक कमरे में ही पढ़ाई करती रही। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर के साथ जुटाए हैं। तो देखिए 1-2 नंबर के लिए किस तरीके से लोग अपनी जान दे देते हैं उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारी भर्ती परीक्षाएँ आएंगी, लेकिन जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अग्निवीरों से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही स्थायी भर्ती का मौका। तीनों सेनाओं से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले कार्यमुक्त होंगे। फिर अधिकतम 25% को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। सूत्रों ने कहा कि 4 साल का सेवाकाल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में स्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी। सूत्रों ने कहा कि जिन अग्निवीरों को स्थायी सेवा के लिए मौका दिया जाएगा हो सकता है उनमें से सभी वापस आने को तैयार ना हो। ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जिससे इंतजार कर रहे पूर्व अग्निवीरों को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर अपडेट है। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर शीतला प्रसाद ओझा ने मांग उठाई है कि परीक्षा अंतर जनपदीय कराई जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि परीक्षाओं का ऐलान हुआ है उस तरीके से यहाँ पर परीक्षा में कोई भी धांधली ना हो, इस वजह से इन्होंने मांग की है कि परीक्षा में अनियमितताओं को देखते हुए जो भी परीक्षाएं होती है वो अंतर जनपदीय कराई जाए, मतलब एक ज़िले के बच्चों का सेंटर दूसरे ज़िले भेजा जाए। इस तरीके से ये मांग उठाई गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।